नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारी शिक्षकों के लिए जो टेट की अनिवार्यता की गई है, इस मामले पर पूरे यूट्यूब में हम आपको आपके अपने चैनल पर सबसे पहले जानकारी देते हैं दोस्तों। और यूट्यूब पर सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया है और इस पूरे मामले के ऊपर जो भी छोटी बड़ी जानकारी आती है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। तो अगर आप एक सरकारी शिक्षक हैं और आप भी इस मामले से परेशान हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर जो भी फैसला आएगा वो हम आपको सबसे पहले देंगे। और हमारा चैनल सरकारी शिक्षकों के साथ खड़ा हुआ है, उनकी आवाज़ को हमेशा आगे बढ़ाता है। दोस्तों, इस मामले के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जी हाँ, राज्य सरकारों की तरफ से जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। यानी यहाँ पर पुनर्विचार जो याचिका है वो दाखिल की गई थी और शिक्षक संगठनों ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। और इस पूरे मामले के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। इस मामले के ऊपर सुनवाई कब होगी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। कौन कौन से शिक्षकों को राहत मिलेगी वो भी आपको हम बताएंगे। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता के विरोध में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से आज सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन याचिका दाखिल की गई है। संघ ने न्यायालय से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम और अन्य कानूनों का हवाला देते हुए शीर्ष न्यायालय से आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है। दोस्तों, इस मामले के ऊपर आज झारखंड का जो शिक्षक संगठन है उन्होंने अपनी मांग जो है, अपनी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखी है दोस्तों। लेकिन झारखंड सरकार ने ये मना कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। उसने कहा है कि शिक्षकों को जो है वो टेट क्लियर करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्य सरकारें ऐसी हैं, चाहे कांग्रेस की सरकारें हों चाहे भाजपा की सरकारें हों, जिन्होंने शिक्षकों का साथ देने का फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। दोस्तों, इस मामले के ऊपर उन शिक्षकों को राहत दी जाएगी जिन्होंने 2011 से पहले ज्वाइन किया हुआ है। अगर आपको प्रमोशन लेना है तो आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा, ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो दोस्तों, प्रमोशन के ऊपर राहत मिलना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन जो 2011 से पहले के जो शिक्षक हैं उनकी जो नौकरी है उस पर जो संकट है, यानी अगर वो 2 साल में टेट क्लियर नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी, वो जो संकट है उससे उनको राहत मिल सकती है। ये जो बड़ी अपडेट है वो सामने आ रही है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे आगे। इसके माध्यम से संघ ने न्यायालय में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो नियम लागू किया गया उसके आधार के ऊपर जो है फैसला देने की मांग रखी है। संघ के अध्यक्ष अनूप केसरी तथा महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से झारखंड के 30,000 प्रारंभिक शिक्षक जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। आदेश के तहत उन्हें 2 वर्ष के भीतर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। पूरे देश में दोस्तों 50 लाख शिक्षकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जिन्होंने टेट पास कर रखा है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आपका 2011 के बाद में चयन हुआ है, आपने टेट क्लियर किया है और आप लेवल फर्स्ट 1 से 5 में अध्यापक हैं, लेकिन अब आपको लेवल 2 में प्रमोशन लेना है डीसीपी डीपीसी के माध्यम से, तो आपको भी टेट क्लियर करना पड़ेगा लेवल 2 का। यानी ये मत मानिए कि 2011 से पहले वालों को ही परेशानी है, सभी शिक्षकों को परेशानी है और सभी शिक्षकों को एक साथ आना होगा, तभी जो न्याय है वो शिक्षकों को यहाँ पर मिल पाएगा। आदेश के तहत 2 वर्ष के भीतर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने पर उनकी सेवा खत्म हो सकती है। यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही शिक्षकों को प्रोन्नति जो है वो मिल पाएगी, यानी प्रमोशन जो है वो मिल पाएगा। इस आदेश से शिक्षक सहमे हुए हैं। संघ ने केंद्र सरकार तथा झारखंड सरकार से भी अनुरोध किया है कि वह भी उक्त आदेश के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दाखिल करे। लेकिन दोस्तों, झारखंड सरकार ने इस मामले के ऊपर जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से मना कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार इस मामले पर जो है याचिका दाखिल कर सकती है, ये शिक्षा मंत्री की तरफ से जो है आश्वासन दिया गया है। इधर 5 अक्टूबर को दिल्ली में
कई राज्यों के शिक्षक संघों की बैठक बुलाई गई है जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। यानी दोस्तों पूरे भारत के जो शिक्षक संगठन है उन्होंने 5 अक्टूबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। तो अगर आप एक सरकारी शिक्षक हैं तो हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि आप अपने शिक्षक संगठनों के माध्यम से दिल्ली की बैठक में जाएं ताकि शिक्षकों की जो एकता है वो सभी को दिखाई दे और सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो है शिक्षकों के ऊपर जो ये नियम लागू किया गया है उसमें उनको राहत प्रदान कर सके। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के साथ मिलकर अपनी मांग को केंद्र तक पहुंचाएगी। इस बैठक में झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड सहित कई राज्यों के शिक्षक प्रतिनिधि जो है वो शामिल होंगे दोस्तों, और अपनी जो मांग है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो रखने वाले हैं। तो शिक्षक भर्ती में दोस्तों टेट के मामले को लेकर जो है वो बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक लड़ेंगे लड़ाई, आंदोलन की भी तैयारी। प्रदेश में 1,86,000 शिक्षक प्रभावित, यानी अकेले उत्तर प्रदेश से जो है वो 1,86,000 शिक्षक जो है वो इस मामले से प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेट अनिवार्य किए जाने के बाद 1,86,000 अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2017 के संशोधन अधिनियम को चुनौती दी है। शिक्षकों का तर्क है कि कई शिक्षक टेट के लिए योग्य नहीं हैं, खासकर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक संघ जो है वो आंदोलन करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में परिषदीय शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किया गया है। अब शिक्षक खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इस मामले में प्रदेश सरकार ने पहले ही पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सरकारी शिक्षकों के साथ है और उसने पहले ही इस मामले में जो याचिका थी वो दायर कर दी थी। अब यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इसके अलावा अन्य शिक्षक संगठन भी इस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में 1,86,000 शिक्षक बगैर टेट के हैं। संगठन की ओर से याचिका दाखिल की गई है। इसमें संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई है जिसके अनुसार वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता आवश्यक है। यूटा इसे असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों के खिलाफ मानता है। तो दोस्तों इस पूरे मामले के ऊपर अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होती है, क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा और शिक्षक संगठनों के द्वारा जो है वो अपनी मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा और उसके बाद में जो है वो अपना फैसला देगा, क्योंकि अभी ये पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल की गई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल कर चुका है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 5 अक्टूबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें देश भर के शिक्षक संगठन जो है वो हिस्सा लेंगे और इस बैठक में दोस्तों इस मामले के ऊपर जो फैसला है वो लिया जाएगा। इसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई प्रदेशों के शिक्षक संगठन हिस्सा लेंगे। बैठक में आंदोलन की रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी, यानी आगे आंदोलन कैसे करना है वो भी इस बैठक में तय होगा। अब अगर तब तक केंद्र सरकार सकारात्मक पहल नहीं करती है तो दिल्ली कूच की तिथि घोषित की जाएगी, यानी सभी सरकारी शिक्षक जो है वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो। इधर विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों का पक्ष लिया है, जबकि झारखंड सरकार ने इस मामले में याचिका न दाखिल करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों झारखंड सरकार को भी शिक्षकों की मांग माननी चाहिए, उनके पक्ष में आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो दाखिल करनी चाहिए। सरकार का कहना है कि ज़्यादातर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज हो जाती हैं, ऐसे में शिक्षक टेट की तैयारी करें, उन्हें साल में 2 बार यह परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। तो अब देखते हैं दोस्तों इस पूरे मामले के ऊपर जो है क्या रहता है। टेट पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो शिक्षक करेंगे आंदोलन, केंद्र सरकार को दे दी है बड़ी चेतावनी। अखिल भारतीय शिक्षक संघ ने अखिल भारतीय शिक्षक मोर्चा का गठन किया है। यह मोर्चा शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता का विरोध करेगा, जिससे उत्तराखंड के 18,000 शिक्षक प्रभावित हैं। मोर्चा शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगा और आवश्यकता पड़ने पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा। मोर्चा का लक्ष्य है शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करना। तो दोस्तों शिक्षकों की तरफ से अब नए संगठन भी बनाए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और केंद्र सरकार के सामने भी इस बात को रखा जाएगा कि शिक्षकों के साथ जो है वो न्याय किया जाए।
आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं। आपके यहाँ की भी अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हर महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा खबरें आपको हम चैनल पर प्रदान करते रहेंगे। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।